अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे नजर बद के हवाले से। नजर बद एक हकीकत है। इसी तरह जिस तरह जहरीला बिच्छू जब किसी को डस देता है लेकिन उसका जहर नजर नहीं आता और उसका असर जिस्म पे होता है, एक जहरीला सांप किसी को डंग मार दे तो उसका असर उसकी बॉडी पे होता है लेकिन वो नजर नहीं आता। बज़ाहिर वो एक छोटा सा जख्म या एक नुक्ते के बराबर जख्म होता है, मगर वो उस इंसान को मार भी सकता है। तो इस नजर बद की हकीकत को समझने के लिए हमें गौर करना होगा उन लोगों पे जो हिप्नोटाइज करते हैं, जो नजर से हिप्नोटाइज करके बहुत सी चीजों को हरकत दे देते हैं और बहुत से दिमागों को बांध देते हैं। तो इस तरह इसकी एक हकीकत है जो कुरान और सुन्नत से भी साबित है। इसकी बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कुरान और सुन्नत के अंदर के किस तरह से नजर बद से बचने के लिए हमें ताकीद की गई है। जैसा कि सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वाकया बयान किया है उसके अंदर बताया गया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जब मिस्र की तरफ जाने लगे तो उनको ताकीद की गई कि तुमने अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, एक दरवाजे से इकट्ठे दाखिल नहीं होना। तो वो इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और मजबूत जुस्से के मालिक थे, तो वो सब लोगों से अलग एक जत्था थे, जिस वजह से अगर लोग उनको देखते तो नजर बद का वो लोग शिकार हो जाते। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। एक हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नजर बद इंसान को पहाड़ से धक्का दे सकती है। और फिर एक हदीस में ये यहां तक कह दिया कि नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। और एक हदीस के अंदर तो ये अल्फाज भी है कि अगर कोई चीज तकदीर के ऊपर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर बद है। तो इस तरह बहुत सी और भी हमें मिसालें मिलती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि नजर बद से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर अपने बच्चों की भी ये तरबियत कर दें और खुद भी इस बात को समझ लें कि कोई चीज जब आपको अच्छी लगे तो उसमें माशाअल्लाह लाजमी कहें। बच्चों की ये तरबियत कर दें कि वो बचपन से जब ये बात सीख जाएंगे तो फिर कभी इस नजर बद का वो शिकार नहीं होंगे। नजर बद लाजमी नहीं कि हसद से ही लगाई जाए, नजर बद मोहब्बत से भी लग जाती है। और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि एक सहाबी रसूल बड़े खूबसूरत थे, तो वो एक जगह पे नहा रहे थे। जब वो गुस्ल ले रहे थे तो एक और सहाबी रसूल वहां से गुजरे और उनको देखकर उनके बच्चों को मुखातिब करके कहा कि देखो ये इसका जिस्म कितना सफेद है, मदीने में किसी खातून का, लड़की का इतना खूबसूरत जिस्म नहीं होगा जितना उसका खूबसूरत है। तो जब ये बात क्या है कि वो चले गए तो उस शख्स के बेटे फौरन भागते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, हमारे वालिद को पता नहीं क्या हो गया, उनकी गर्दन पीछे को जा रही है और उनकी हालत बहुत खराब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और सारा माजरा पूछा। उन्होंने कहा जी फलां चचा गुजरे थे और उन्होंने ये कहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस शख्स को बुलवाया और कहने लगे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मर जाए? कहा नहीं। तो फिर वहां पर उनको तलकीन की कि जब भी कोई चीज अच्छी लगे तो माशाल्लाह किया करो। और इसी एक हदीस के अंदर जो मैं मफहूम आपको सुना रहा हूं, इसी के अंदर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप वुजू करो। जिस शख्स की नजर लगी थी उसे कहा कि वुजू करो
अच्छा, उसने जब वुजू किया तो उस वुजू का पानी इकट्ठा कर लिया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो पानी उनके बेटों ने उठाया, उस शख्स के ऊपर उंडेल दिया। जैसे ही पानी उसके ऊपर उंडेला, कुछ ही देर के बाद वो शख्स ठीक हो गया। तो ये तो है कि अगर जिस शख्स की नजर लग जाए और वो शख्स मालूम हो आपको कि फलां शख्स की नजर लगी है, तो फिर तो चाहिए कि उस शख्स से कहा जाए कि वो वुजू करे या गुस्ल करे, उसका पानी इकट्ठा करके आप जिसको नजर लगी है उसके ऊपर बहा दे। ये तो तब मुमकिन है जब आपको मालूम हो, और अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप कुरान की आखिरी 2 सूरत वो लाजमी आप पढ़ें, पढ़ के अपने हाथों पे फूंके, चेहरे पे मलें, सर पे, और इसी तरह सारे जिस्म पे वो मल लें। और ये अमल 3 मरतबा करना है, और बहुत बेहतर है कि सुबह शाम ये अमल किया जाए। तो इस तरह ये होगा कि सुबह अगर आपने ये अमल कर लिया तो सारा दिन नजर बद की सख्ती से आप बचे रहेंगे, और रात को जब ये अमल कर लेते हैं तो जिन्नात की नजर भी एक मुसलमा हकीकत है, तो आप जिन्नात की नजर से भी बच सकते हैं। तो इसलिए ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म के नजर बद का तोड़ कर लेंगे। बाकी ये जो हमारे मुआशरे के अंदर मशहूर है कि मिर्चें जला के फेंक देना, या जूता लटका लेना, या कोई और ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि घोड़े का नाल वगैरह लटका लेना, तो ये वो सारी चीजें ये बिल्कुल फेक हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये कोई तोड़ भी नहीं है नजर का, तो लिहाजा इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और जो मसनून अमल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया उस पर अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।